फॉलोइंग आर द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ व्हाट? परमिता लिमिटेड। क्या बेटा? परमिता लिमिटेड। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 एंड 17, राइट? क्लियर? अब बोला क्या आपको? देखो ये डिटेल है आपके पास, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, उसके बेसिस पे आपको बनाना क्या है? प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आपको बनाना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, व्हाट यू हैव टू मेक? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो देखो सारे डिटेल आपके पास है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सब दिया है बेटा। ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा पता ही है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। परचेज भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वेजेस भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि आप इनकम स्टेटमेंट में, रेवेन्यू स्टेटमेंट में कर चुके हो। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट तो हमको खुद ही निकालना है बेटा। नाउ हियर सेल्स आपका पता ही है मेन आइटम, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस। ठीक है, इधर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है। ठीक है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव इन वर्टिकल फॉर्म। तो ये डिटेल के बेसिस पे आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो कंपैरेटिव कैसे बनाना है वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, सॉल्व भी किया, वो बैलेंस शीट था। ठीक है, तो फंडा वही चीज है, सिर्फ ये इनकम स्टेटमेंट है, दैट्स इट। बाकी 2 इयर्स होगा, कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो देखो, फिर परसेंटेज निकाल लो, खत्म। मतलब कितना अमाउंट देख लो, कितना अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसके बाद आप परसेंटेज निकाल लो, है कि नहीं? पहले अमाउंट निकालना फिर परसेंटेज निकालना, डायरेक्ट परसेंट मत निकालना, पहले अमाउंट निकाल लो, इंक्रीज और डिक्रीज, एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है, देन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो देखो करते हैं अभी हम लोग, तो मालूम पड़ जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। ओके, so for solving the sum solution, company name is what? Parmita Limited. At the top we have written here, then comparative what? क्या बनाना है अपने को? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2016 एंड 17। तो फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश लिख दिया है, 16 17 हम लोग फॉर्मेट में डाल देंगे इधर। चलो, तो फॉर्मेट लेट्स मेक अ फॉर्मेट। फर्स्ट नंबर, देन आपका इधर हो जाएगा पर्टिकुलर्स, राइट? नंबर पर्टिकुलर्स, देन 2016 2017। ठीक है, फिर इधर आपका होगा एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज, और इधर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज फॉर्मेट। ठीक है, चलो ये हो गया ईयर 2016, जो भी आंसर रहेगा इन रुपीस। ये हो गया आपका ईयर 2017, जो भी आंसर होगा इन रुपीस। फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी रहेगा इन रुपीस। ठीक है, फिर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, दैट्स इट, हियर इट इज। ठीक है, चलो अब आ जाओ, सबसे पहला फॉर्मेट देखो। सबसे फर्स्ट क्या रहेगा पता ही है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला क्या आता है बेटा? आपका सेल्स। देखो पहले ग्रॉस सेल्स होता है, फिर रिटर्न अलाउंस, ये सब तो कुछ है ही नहीं आपके पास, डायरेक्टली सेल्स है। यू कैन सी हियर, डायरेक्टली सेल इज गिवन, दिख रहा है ना? ये क्या है? डायरेक्टली सेल्स है। ठीक है, तो डायरेक्टली सेल्स है तो क्या करने का बाबा? सिंपल, डायरेक्टली सेल है तो सेल्स डायरेक्टली लिखो, वही आपका नेट सेल्स हो जाएगा, समझे? वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? नेट सेल्स, समझा? वेट, सी, अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट वन विल बी व्हाट बेटा? योर सेल्स।
ठीक है, फर्स्ट वन विल बी योर सेल्स। चलो सेल्स कितना है अपने को क्वेश्चन में कितना दिया बेटा, 11 lakhs, फर्स्ट ईयर 11 lakhs, देन 17 में कितना है अपना, बराबर है 12 lakhs, ठीक है, 16 में 11 lakhs है, 17 में 12 lakhs है। चलो इंक्रीज और डिक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कितना है, 1 लाख से इंक्रीज है, 1 लाख का इंक्रीज है। चलो अब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकाल लो, तो 1 लाख डिवाइड बाय 11 लाख, परसेंटेज निकाल लो कितना आ रहा है। हाँ परसेंटेज जरा ध्यान देना बेटा। अच्छा गुड, वेरी गुड बिंदा, वेरी गुड अफसाना। 9 पॉइंट, देखो 2 डिजिट तक लेना है आंसर, 2 डिजिट तक बताओ कितना आ रहा है, 2 डिजिट तक। 1 लाख को आपने डिवाइड किया 11, अभी देखो एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज मालूम पड़ गया सबको, 11 से 12 हुआ तो 1 लाख हो गया, इंक्रीज है मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब ये 1 लाख डिवाइड बाय जो बेस का अमाउंट है मतलब फर्स्ट ईयर अमाउंट, उससे डिवाइड करो और परसेंटेज का बटन दबा दो, तो कितना आ रहा है 9.09, शाबाश 9.09, ओके। बाकी लोग भी चेक कर लो, बराबर आ रहा है 9.09, ठीक है, ओके बेटा ओके, वेल डन अफसाना, वेल डन नंदिनी, गुड बिंदा, वेरी गुड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर सेल्स। तो सिंपल सा फंडा जो बताया, देखो फॉर्मूला, अगर आप कंपैरेटिव परसेंटेज, जो कि पहले भी बता चुका हूं मैं, कंपैरेटिव परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो क्या करते हो आप, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, तो इधर एब्सोल्यूट क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय क्या करते हो आप, बेस मतलब जो फर्स्ट ईयर अमाउंट है दैट इज 16 का अमाउंट दैट इज 11 लाख, फिर इंटू 100 कर दिया। चलो कितना आ गया कर लो, तो कितना आया था आपका 9.09, ठीक है, 2 डिजिट तक किया, दैट्स इट, ऐसे ही करते जाने का। किसी अगर वर्किंग नोट दिखा दोगे तो अच्छी बात है, दैट्स गुड, बराबर है। चलो तो ये हो गया सेल्स, तो एक दिखा देने का वर्किंग नोट, बाकी तो सब डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करते ही जाओगे। चलो बेटा सेल्स के बाद क्या करते हैं हम लोग, सेल्स के बाद क्या करते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेकेंड वन इज व्हाट बेटा, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। चलो अभी बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखो अपने पास काफी आइटम्स है फिलहाल के लिए, तो काफी आइटम्स मतलब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आने वाला है आपके पास, सी ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, प्लस हो जाएगा उसमें परचेस, प्लस हो जाएगा उसमें वेजेस, वाह ये तीनों तो आ गए अपने ऐड वाले, फिर एक क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा, तो चलो ना कर लेते हैं यार, उसमें क्या है, समझा, कम ऑन। सो मेरे प्यारे बच्चों, my dear and lovely students, now let's do it fast. Opening stock, ठीक है। चलो ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना इधर 3,50,000, ठीक है ओपनिंग स्टॉक। सो 17 का स्टॉक है अपना, 17 का अपना स्टॉक कितना दिया है 2 lakhs। चलो बेटा 350 और 2 lakhs क्या हो रहा है इधर, एब्सोल्यूट इंक्रीज है कि डिक्रीज है, कॉमन सी बात है यार, 350 से 2 लाख हो गया मतलब डिक्रीज हो गया ना, कितने से डिक्रीज हो गया, शाबाश 1,50,000, वेल डन बेटा, 1,50,000, वेरी गुड। अभी क्या करना है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000, परसेंटेज निकाल लो, 1,50,000 डिवाइड बाय 3,50,000, कैलसी में परसेंटेज का बटन होता है वो दबा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको इंटू 100 करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंट का बटन दबाओगे आ जाएगा, कितना आ गया 42.86, वेरी गुड, वेल डन अफसाना, वेरी गुड नंदिनी, वेल डन बिंदा, 42.86, शाबाश। अच्छा अभी इसको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में पुट करना है, याद रखना ब्रैकेट, समझ गए, ब्रैकेट में है ना, इधर नेगेटिव है तो उधर भी दिखा देने का नेगेटिव यार, सिंपल, वेल डन श्वेता।
चलो नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा अपना? परचेजेस। चलो परचेजेस में कितना है अपने पास? परचेजेस फर्स्ट ईयर का है 7 लाख। सो नाउ सेकेंड ईयर का बेटा आपका कितना है? 9 लाख। सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर इट इज 9 लाख। अच्छा चलो 7 से 9 हो गया, मतलब क्या हो रहा है? 2 लाख से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज। हाँ, सो 2 लाख इंक्रीज, ठीक है, 2 लाख से इंक्रीज। अब क्या करना है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, कितना आ रहा है बोलो? अच्छा पॉइंट में आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 28.57। वेरी गुड, वेल डन हर्षल, वेरी गुड बिंदा, श्वेता, वेल डन अफसाना, वेरी गुड। 28.57, 2 डिजिट तक आपको लेना है बेटा। ठीक है, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। चलो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, फिर परचेज के बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना वेजेस। अच्छा वेजेस में क्या है? वेजेस है अपना इधर 50,000 फर्स्ट, सेकेंडली अपना कितना था बेटा? 1 लाख। चलो बोलो इधर क्या हो रहा है? 50 से 1 लाख मतलब 50,000 से इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज बाय 50,000। 50 से 1 लाख है मतलब 50,000 से इंक्रीज हो गया, मतलब ये क्या हुआ? 100%। यस, 100% इंक्रीज हो गया ना भाई, ठीक है, 100%। व्हाट इट क्लियर है? 50 से 1 लाख डबल, 100% इंक्रीज, ठीक है। चलो वेजेस के बाद नेक्स्ट क्या अपना? लेस क्या करना है उसमें से? क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट वी हैव टू डिडक्ट? अभी ये सारे अपने टोटल हो गए, उसी में से क्या कर दो? अभी ये देखो, ये प्लस करोगे फिर वो माइनस करोगे, तो इससे अच्छा डायरेक्टली इधर लेस कर देते क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है? क्लोजिंग स्टॉक पहला है 2 लाख, नेक्स्ट है अपना 3 लाख। देखो आप कैसे कर सकते हो, आप ये सारे प्लस, ये दिख रहा है यहाँ प्लस करके एक अमाउंट लिख सकते हो, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। चलो तो 2 लाख से 3 लाख कितना हो गया? 1 लाख से इंक्रीज हुआ स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में 1 लाख से इंक्रीज है। चलो परसेंटेज कितना हो जाएगा इसका? 50%। यस, चलो अब आपको मिल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस आपको मिल जाएगा बेटा, विल गेट योर सीओजीएस। फुल फॉर्म ही लिख देता हूँ, चलेगा शॉर्टकट, सीओजीएस। हाँ आ जाओ बेटा, अभी ध्यान देना, ये तीनों प्लस करना है और ये माइनस करना है, ध्यान से। हाँ ठीक है, ये तीनों प्लस है, ये माइनस है, तो जरा कैलसी लो फटाफट। 350 प्लस 7 लाख प्लस 50,000 माइनस 2 लाख, कितना आ रहा है? कितना? 2 लैक्स, 9 लैक्स, ओके बराबर है, तो ये 9 लैक्स हो गया, वेल डन बेटा। अच्छा सेकंड वाले का 2 प्लस 9 प्लस 1 माइनस 3, ये भी 9 लैक्स हो जाएगा। यस परफेक्ट, और इधर तो एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब जीरो या नील, तो परसेंटेज भी अपना नील, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका सीओजीएस, सीओजीएस डन। चलो बेटा, अब बच्चा लोग सेल्स आपको पता है, सीओजीएस आपको पता है, तो आपको मिल जाएगा योर व्हाट? यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट। सो चलो निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट, थर्ड वन विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, चलो 11 माइनस 9 कितना हो गया? 2 लैक्स। 12 माइनस 9 3 लैक्स, ठीक है। सो 2 लाख और 3 लाख डिफरेंस कितना हो गया? इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लैक्स और ये अपना परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50,
ठीक है, क्लियर। चलो ये हो गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट। फिर लेस अपने को क्या करना है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेस करना है अपने को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहला क्या आ जाएगा अपना, ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, चलो ऑफिस एक्सपेंस कितना होगा अपना, फर्स्ट ऑफिस एक्सपेंस, यस कितना दिया है 1 लाख। देन इधर कितना है 1,25,000, कितने से इंक्रीज हो रहा है 25 से। परसेंटेज देख लो कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 1 लाख, परसेंटेज कितना हो गया 25, बराबर है, यही है, यही है बेटा। 1 लाख 125, 25 से इंक्रीज हुआ, परसेंटेज हो गया 25, यस। चलो नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस के बाद और क्या दिया बेटा आपने को क्वेश्चन में, सी हियर सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस। तो चलो आ जाओ, सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब सेलिंग एक्सपेंसेस में आपको फर्स्ट ईयर का कितना है 50,000, सेकेंड ईयर में कितना हो गया बेटा 1 लाख हो गया, मतलब डबल हो गया। अब बेटा डबल हो गया तो सवाल ही नहीं उठता, 50 से 1 लाख मतलब 50,000 का इंक्रीज हुआ, इसका मतलब परसेंटेज कितना हो गया, पूरा 100% इंक्रीज हुआ। निकाल सकते हो ना परसेंटेज, तो आप निकाल सकते हो, 50,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100 करेगा रे बाबा, तो 100% ही आएगा रे भाई, समझा। चलो ऑफिस एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, अभी फाइनेंस। फाइनेंस एक्सपेंस, चलो फाइनेंस एक्सपेंस में फर्स्ट ईयर में है अपना 20,000, सेकेंड ईयर में है 30,000। अब 20 से 30 20 से 30 कितने से इंक्रीज हो रहा है, यस 20 से 30 मतलब 10,000 का इंक्रीज है। जरा परसेंटेज निकाल लो, यस 10 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 हो गया 50%, परफेक्ट 50%, परफेक्ट परफेक्ट, यस। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, फाइनेंस एक्सपेंस हो गया। चलो आप सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल ले लो, गेट द टोटल ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल व्हाट बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो टोटल मारो जरा 1,50,000 और 20 कितना हो गया 170, ठीक है। देन 125 प्लस 1 लाख प्लस 30 कितना हो गया 2,55,000, परफेक्ट। चलो 170 और 255 कितने से इंक्रीज हो रहा है 85,000 से, 85,000 का इंक्रीज है। अब आ जाओ 85,000 डिवाइड बाय 1,70,000 इंटू 100 किया तो कितना परसेंट आ रहा है, परफेक्ट 50, एकदम सही है 50%। ठीक है, चलो फाइनली फाइनली आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा आपका लास्ट में। देखो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखो ध्यान देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो तो आपको
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिलता है, बराबर है, ये स्टेप सबको पता है। फिर इंटरेस्ट माइनस करोगे, मालूम पड़ा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिल गया। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, बराबर है। फिर टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। बट ये सब तो कुछ है ही नहीं ना, है क्या कुछ? इंटरेस्ट भी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस भी नहीं है, तो ये सब स्टेप आएगा ही नहीं। तो डायरेक्ट फिर क्या हो जाएगा अपना नेट प्रॉफिट। या फिर अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ स्टेप नंबर डाल देता हूं मैं 5th। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद एक्चुअली क्या आता है आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। बट आपके पास और तो कुछ आइटम है ही नहीं, है कि नहीं? तो यही क्या हो गया आपका नेट प्रॉफिट, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, यही आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए इधर ऐसे लिख देता हूं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, क्योंकि अब कुछ है नहीं, इंटरेस्ट माइनस करना नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं आपके पास, और आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस है नहीं, और अदर टैक्सेस भी नहीं है, तो यही आपका फाइनल नेट प्रॉफिट भी बन गया ना बेटा। दिस इज व्हाट योर नेट प्रॉफिट आल्सो। तो यही आपका नेट प्रॉफिट है, क्योंकि और कोई आइटम्स आपके पास नहीं है। दैट्स इट, दैट्स द फंडा व्हिच यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड मैन। ठीक है, चलो। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,70,000 है, तो कितना आ गया नेट प्रॉफिट? निकाल लो, 30,000 विल बी योर नेट प्रॉफिट। 30,000 का ये नेट प्रॉफिट आ गया। फिर 3 लाख माइनस 255 कितना? 45,000 का ये नेट प्रॉफिट आ गया। चलो 30 से 45 तो कितना इंक्रीज हो रहा है? एब्सोल्यूट इंक्रीज 15,000। ये 15,000 का इंक्रीज हो गया, बराबर है। फिर उसके बाद 15,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100 करेगा तो कितना परसेंट हुआ? बोलो। वाओ, मतलब प्रॉफिट में 50% राइज हुआ है। वाओ, वेरी नाइस। एज कंपेयर टू लास्ट ईयर प्रॉफिट राइज बाय 50%। गुड मैन, वेरी गुड। सो 50%। तो इधर जगह नहीं है तो इधर ही लिख देता हूं मैं 50। थोड़ा इधर कर देता हूं मैं 50। ठीक है, आप एकदम साइड में लिखना है इसके नीचे, बट इधर जगह नहीं है। ठीक है, चलो हो गया बेटा, तो दैट्स डन। ये हो गया अपना पूरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट अरेंज्ड। कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लिया आपने, मतलब परसेंटेज निकाल ली, परसेंटेज निकाल लिया। फिर एनालिसिस तो आप इजीली कर सकते हो, फिलहाल बोला नहीं है एनालिसिस करने का। देखो अभी आप देख रहे हो सेल्स अपना 9.09% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज तो हुआ है, बट जो इंक्रीज है परसेंटेज इंक्रीज वो माइनर परसेंटेज है, ऐसा बोल सकते हो, 9% है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो सेम ही रह गया, जो लास्ट ईयर था वही इस ईयर भी है, कॉस्ट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट देखो, वाह ग्रॉस प्रॉफिट अमेजिंग, 50% इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेट प्रॉफिट तो और अमेजिंग है, वो भी 50% है, दैट्स रियली अमेजिंग। 50% लास्ट ईयर से इस ईयर में 50% राइज होना मतलब बहुत अच्छी बात है ना बेटा, है कि नहीं? मालूम पड़ा? तो ये एक आप एनालिसिस कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कंपैरेटिव वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे आप करते, कंपैरेटिव। हाँ, देख लिया ना सब कुछ। देखो सबसे मेन चीज क्या बोला है मैंने, फॉर्मेट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। जो वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट स्टार्टिंग में पढ़ाया, पहले ही बोल दिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको यूज होगा ही। देख रहे हो वही यूज कर रहे हो आप, यू आर यूजिंग द सेम थिंग, आप वही सेम चीज यूज कर रहे हो, पूरा फॉर्मेट अरेंज कर रहे हो। उसके बाद क्या कर रहे हो, आपको ट्रेंड निकालना है तो ट्रेंड का फंडा, कंपैरेटिव निकालना है तो कंपैरेटिव का फंडा। तो क्या था कंपैरेटिव में 2 इयर्स है, फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज निकालो, देन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालो, दैट्स इट। सिंपल सा चीज है बेटा, सिंपल, वही करना है राजा अपने को, बस हो गया करके, समझा? गॉट इट? कर लिया, काम खत्म, गेम ओवर, राइट? तो ये था अपना सम, याद रखना, क्लियर है?
अब इसी के बेसिस पे मैं आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूं, तो प्रैक्टिस में आपको करना है ये वाला सम। ये तो परमिता का मेरे साथ किया ना, हाँ ये सम प्रैक्टिस में करना है आपको, प्राजक्ता का, ठीक है। इसका आपको कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस करना है, बराबर है, सेम जैसा अभी किया मेरे साथ। देखो क्या है इसमें, आराम से कर लोगे। फॉलोइंग प्रॉफिट, देखो फॉलोइंग आर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसेस प्राजक्ता एंटरप्राइज दिया है सब, कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली दिया है, सैलरी ऑफिस का है, ऑफिस रेंट भी ऑफिस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सेलिंग, ट्रेवलिंग सेलिंग, इनकम टैक्स, हाँ बोलो बोलो, अरे इनकम टैक्स जो टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स माइनस नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, है समझा बेटा, क्लियर। तो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसके बाद ये टैक्स माइनस कर देना फिर आप आफ्टर टैक्स आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद इनकम टैक्स माइनस करके आफ्टर टैक्स निकाल लो। बाकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सब सेलिंग पर्पस के लिए होता है ना बेटा, ठीक है, कुछ नहीं बोला है, मतलब सेलिंग पर्पस ही है ट्रैवलिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट तो सेलिंग पर्पस ही है, दैट्स इट, ठीक है। तो वो करके आप इजीली कर सकते हो बेटा, है कि नहीं। नाउ सी, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा सेल्स, सेल्स तो अपना स्टार्टिंग का आइटम। अभी देखो इसमें इंटरेस्ट भी है, क्या है, इंटरेस्ट, बराबर है। लेकिन ये इंटरेस्ट क्या है बेटा, दिस इज व्हाट इनकम, ये इंटरेस्ट किधर है, क्रेडिट साइड में ना, तो ये इनकम है, तो ये कौन सा इनकम होगा, दिस इज व्हाट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या होगा बेटा, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो पता है ना, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा उसके बाद आप ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दोगे। अभी इंटरेस्ट माइनस करने को तो है नहीं, इंटरेस्ट अगर माइनस करने का होता तो डेबिट में होता, वो है नहीं, तो ये तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया ना। तो इनकम को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, जैसा फॉर्मेट बताया वही फॉर्मेट फॉलो करना है बस। फिर उसके बेसिस पे आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना लेना है, खत्म, बस यही करना है।